हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह साहब की सनसनीखेज हत्या कर दी गई। मुझे याद है, मैं टेलीविजन पे न्यूज देख रहा था, ये वाली। मैं बहुत छोटा था, बच्चा था, और ये खबर आई कि भाई पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह बड़े मशहूर नेता थे, बड़े प्रसिद्ध थे। पंजाब में जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ उस समय एक लड़ाई चल रही थी, उसमें बेअंत सिंह का बहुत बड़ा हाथ था। बेअंत सिंह आतंकवाद पर, और खास तौर पे जो खालिस्तानी आतंकवाद है उस पर सख्ती करने के बहुत बड़े पक्षधर माने जाते थे। और पंजाब में जो डीजीपी KPS गिल के नेतृत्व में वहां सख्ती की जा रही थी, उसको काफी हद तक राजनीतिक समर्थन जो था वो मुख्यमंत्री बेअंत सिंह ने दिया था। 1995 में बेअंत सिंह की पंजाब के सचिवालय के बाहर बम विस्फोट में हत्या कर दी गई थी। और इस हत्या का लक्ष्य यही था कि एक जो खालिस्तान के खिलाफ या फिर पंजाब के आतंकवाद के खिलाफ एक जो अभियान चला हुआ था उसे कमजोर करना। और एक कारण यह भी था कि 1984 में जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था, उसका बदला पंजाब के जो कांग्रेस के बड़े नेता थे उन सबसे लेने की एक इच्छा थी। इंदिरा गांधी का असैसिनेशन, उनकी हत्या 1984 में ही कर दी गई थी, और उसके करीब 11 साल बाद 1995 में मुख्यमंत्री बेअंत सिंह को भी मारा गया। खैर, तो बेअंत सिंह की हत्या के मामले में कई लोगों को सजा हुई, कई लोग पकड़े गए, और उन लोगों में से एक प्रमुख व्यक्ति है जिसको आमतौर पर उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जाता है, उसका नाम है बलवंत सिंह राजोआना। बलवंत सिंह राजोआना पंजाब पुलिस में कांस्टेबल था, बेअंत सिंह की सुरक्षा में ही तैनात था, और उसी ने यह सुनिश्चित किया कि जहां पर धमाका होने वाला है वहां बेअंत सिंह का काफिला पहुंच जाए। यह भी इसने सुनिश्चित किया कि अगर किसी कारण से उस धमाके से बेअंत सिंह बच भी जाएं तो एक और धमाके की व्यवस्था या फिर एक और उन पे उसी टाइम तुरंत एक और हमले की व्यवस्था भी बेअंत सिंह राजोआना ने कर रखी थी। बेअंत सिंह राजोआना पकड़ा गया, 1995 में ही गिरफ्तार हो गया, जेल में रहा, तब से अब तक जेल में ही है। और आखिरकार 2007 में, 1995 में यह गिरफ्तार हुआ, और 2007 में इसको एक CBI कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। एक विशेष न्यायालय बना इसके लिए, जिसने बेअंत सिंह राजोआना को फांसी की सजा सुनाई कि भाई इसको फांसी दे देनी चाहिए। आमतौर पे जब भी किसी व्यक्ति को फांसी मिलती है वो उसके खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इत्यादि में अपील करता है। लेकिन बेअंत सिंह राजोआना का स्टैंड यह था कि भाई मैं भारत की न्यायपालिका में विश्वास ही नहीं करता, तो इसीलिए इन्होंने किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इत्यादि में किसी तरह की कोई अपील नहीं की। तो इसके कारण क्या हुआ, 2012 आते आते आखिरकार इनका, जिसको हम कहते हैं मृत्यु का प्रमाण पत्र, एक तरह से जिसको कहते हैं डिक्री ऑफ डेथ, कि भाई आदेश कि इनको अब फांसी दे दी जाए, वो जारी होने वाला था। लेकिन उस समय शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो होती है, उन्होंने क्या किया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत क्या किया, सीधे राष्ट्रपति के पास दया याचिका डाली। अनुच्छेद 72 जो होता है वो भारत के राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वो किसी भी व्यक्ति को जो है उनकी सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये याचिका सीधे जो पंजाब में गुरुद्वारों को प्रबंधित करने वाला एक धार्मिक संगठन है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उसने 2012 में राष्ट्रपति के सामने दया याचिका डाली कि बेअंत सिंह राजोआना को माफ कर दिया जाए, उनकी सजा को कम करके, खत्म करके उनको छोड़ दिया जाए। ठीक है, अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। वो अपडेट क्या है इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कौन सी किताबों से करनी है, इस बात को लेकर चिंतित हैं, तो आप हमारी 18 किताबों का सेट खरीद सकते हैं AJ लाइव कोड लगाकर। अगर आप ये किताबें खरीद लेंगे तो आपको कोई भी स्टैंडर्ड किताब खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं बचेगी। बस यही पुस्तकें आपकी तैयारी के लिए काफी होंगी। और अगर साथ के साथ आप जो है यूपीएससी की तैयारी में आप एनसीईआरटी को लेकर चिंतित हैं कि यार एनसीईआरटी कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, बहुत सारी चीजें उसमें काम की नहीं भी होती, उनसे कैसे बचें, तो आप 5 एनसीईआरटी किताबों का सेट AJ लाइव कोड लगाकर खरीद सकते हैं। इसमें हमने काम की चीजें रखी हैं, बेकार की चीजें जो है वो निकाल दी हैं। तो आपको एक ये एज मिलेगा कि आप इन 5 किताबों को पढ़ लेंगे तो एनसीईआरटी में जो आपका समय खराब होता है वो बचाकर आपकी एनसीईआरटी की तैयारी पूरी हो जाएगी। तो दोनों में से जो भी सेट आपको सही लगे उससे आप तुरंत जुड़ सकते हैं, उसको आप तुरंत ले सकते हैं।
चलिए, तो 2012 में ये उन्होंने एक दया याचिका डाली। एसजीपीसी ने, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ने 2012 में एक ये दया याचिका डाली। लेकिन भारत में यार ये दया याचिकाओं के साथ या फिर मृत्युदंड की समस्याओं के साथ और खास तौर पे इस तरह के राजनीतिक तौर पे संवेदनशील मामलों के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि 2012 से अब हम आ गए हैं 2024 तक, 12 वर्ष हो गए हैं, इस दया याचिका पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। इस दया याचिका पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो बेअंत सिंह राजोआना के जो वकील हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि भाई मेरी दया याचिका को निर्धारित करने में इतना ज्यादा समय लगा दिया गया है कि अब जो है इस दया याचिका को आप एक तरह से स्वीकार मान लें और आप जो है कम से कम मृत्युदंड को आजन्म कारावास में तो परिवर्तित कर ही दें। ये उनके वकील अब मांग कर रहे हैं। याद रखिएगा, देखिए 2019 में ऐसा कहा गया कि केंद्र सरकार जो है उसने, गृह मंत्रालय ने कुछ ऐसे कैदियों की सूची बनाई जिनको गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस पे छोड़ा जाना था, एक गुडविल जेस्चर के तौर पे कि भाई त्योहार है तो जो लोग काफी समय से जेल में हैं उनको छोड़ देते हैं। उनमें राजोआना का भी नाम था, लेकिन चूंकि ये राजनीतिक तौर पे मामला संवेदनशील था, कांग्रेस पार्टी के एक मुख्यमंत्री की हत्या का मामला था, तो केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया बाद में कि राजोआना को ना तो छोड़ा गया है और ना ही उनकी जो सजा है उसको माफ किया गया है। ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया, तो उसके बाद भी ये जेल में बने रहे। 2022 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला आया, तब यह कहा गया, केंद्र सरकार की तरफ से यह तर्क दिया गया कि दया याचिका जो होती है वो व्यक्ति को स्वयं फाइल करनी चाहिए, ना कि किसी संस्थान के द्वारा। तो उसके बाद बेअंत सिंह राजोआना की तरफ से स्वयं दया याचिका भी डाली गई। तो अब बेअंत सिंह राजोआना यह कह रहे हैं कि अगर आप इस वाली दया याचिका को भी मान लें तो भी इसको 1 वर्ष 4 माह हो चुके हैं। और उनके वकीलों का तर्क यह है कि हमारा क्लाइंट जो है बेअंत सिंह राजोआना वो करीब 29 साल से जेल में है, तो ऐसे में अगर अब उसको फांसी दी गई तो यह न्याय की हत्या होगी। यह एक तरह से एक ही अपराध के लिए दोहरा दंड हो जाएगा कि आपने 29 साल पहले उसको जेल में रखा, जो अपने आप में एक सजा है, उसके बाद आपने उसको फांसी दे दी, जो कि एक दूसरी सजा है। और भारत की न्याय प्रक्रिया क्या कहती है कि एक अपराध के लिए आपको एक दंड मिलेगा, 2 दंड नहीं मिल सकते। तो इस कारण से सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है, जहां पर राजोआना के वकील यह आग्रह कर रहे हैं कोर्ट से कि आप जो है इस पर अब उसे राहत दें। तो आज इस मामले की हियरिंग थी। इस मामले की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी नहीं आया। केंद्र सरकार की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सवाल पूछा था कि भाई आपका क्या मत है, आप क्या करने वाले हो, तो केंद्र सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के सचिव को आदेश दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, राष्ट्रपति के सचिव को आदेश दिया है और उनसे कहा है कि अगले 2 सप्ताह के अंदर इस पर राष्ट्रपति का निर्णय जो है वो स्पष्ट कीजिए कि ये दया याचिका जो है इस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का क्या निर्णय है, ये आप स्पष्ट कीजिए, ये हमारे सामने रखिए अगले 2 सप्ताह के अंदर। यहां पर यह बात याद रखिएगा कि दया याचिका वैसे राष्ट्रपति की होती है, लेकिन यह राष्ट्रपति आमतौर पे राज्य और केंद्र सरकार की सलाह पे करता है। केंद्र सरकार की सलाह पे करता है गृह मंत्रालय की, तो गृह मंत्रालय आमतौर पे राज्य सरकार से पूछता है जहां का अपराध होता है कि भाई आपका क्या मत है, और गृह मंत्रालय अपना मत राष्ट्रपति को देता है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति जो है आमतौर पर अपना विचार इस पर बनाते हैं और वो अपना मत व्यक्त करते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को डेडलाइन पर रखा है कि 2 सप्ताह के अंदर आपको अपना निर्णय बताना पड़ेगा कि आप बताइए आपका इस मामले में क्या निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर यह आपने नहीं किया, अगर आपने 2 सप्ताह के अंदर इस पर निर्णय नहीं लिया, तो फिर हम यह मान लेंगे कि हम जो है फिर इस अभियुक्त को राहत देने का काम शुरू कर देंगे। यानी कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिर हम यह मान लेंगे कि आपका भी मत जो है वो माफी देने या इसकी सजा को कम करने के पक्ष में ही है, और हम फिर अभियुक्त को एक तरफा राहत देने का काम शुरू कर देंगे। अगर आपने नहीं किया तो इस अभियुक्त को हम राहत देंगे। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दी है।
तो भारत की राष्ट्रपति के सामने 2 सप्ताह का समय दिया गया है कि आप जो है इसको लेकर अपना मत यहां पर व्यक्त करें। याद रखिए, भारत में इस प्रकार के कई निर्णय आ चुके हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर फांसी देने की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा देरी हो जाए तो यह अपने आप में फांसी की सजा को हटाने का या फांसी की सजा को रद्द करने का पर्याप्त कारण माना जा सकता है। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है व्यक्तिगत तौर पे कि बेअंत सिंह राजोआना मामला जो है वो इसका एक उदाहरण हो सकता है, क्योंकि 2007 में राजोआना को फांसी दी गई। उसके बाद अब फांसी की सजा सुनाए हुए 17 साल हो गए हैं। अगर आप माफी मर्सी पिटीशन को भी मान ले तो भी 12 साल हो चुके हैं और अभी तक चूंकि इस पर कोई निर्णय नहीं दिया गया, तो अगर आप भारत का जो एक न्यायिक प्रक्रिया रही है उसके हिसाब से सोचेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा निश्चित तौर पर कि बेअंत सिंह राजोआना को शायद फांसी अब नहीं दी जाएगी। तो इस पर जो भी निर्णय आएगा वो मैं आपको बताऊंगा और इस पर हम नजर रखेंगे। 2 सप्ताह के अंदर राष्ट्रपति महोदया इस पर अपना विचार देंगी। अगर नहीं देती हैं तो सुप्रीम कोर्ट राजोआना को एक तरफा जो है राहत जरूर दे सकती है। चलिए, अब आपको जाते जाते एक बार फिर बता दूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी में एनसीईआरटी किताबें कैसे पढ़नी है इसको लेकर चिंतित हैं तो हमारी 5 एनसीईआरटी किताबों का सेट है। एजे लाइव कोड लगा के आप ले सकते हो, हिंदी भाषा में भी है। एनसीईआरटी की सारी काम की चीजें आपको मिल जाएंगी, बेकार की चीजें हट जाएंगी, तो आपके लिए बड़ा अच्छी एक व्यवस्था हो जाएगी। और अगर आप यूपीएससी के लिए कौन सी किताबें खरीदनी है इसको लेकर चिंतित हो तो 18 किताबों का हमारा सेट है। एजे लाइव कोड आप लगाकर इसको ले सकते हो। इसके अलावा आपको कोई भी स्टैंडर्ड किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।